हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी सीडीपी की, और सीडीपी का हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हमारे चैप्टर 2 के ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं। और आज हमारा 4th पार्ट है चैप्टर 2 का, क्योंकि चैप्टर 2 हमारा बहुत लेंदी है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? शैशवावस्था में सामाजिक विकास। ठीक है। अब मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, बार बार कहती हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर जो बच्चे अभी नहीं बना रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। क्या हो जाता है? बाल्यावस्था में जो बालक होता है तो उसकी जो सामाजिकरण की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। बच्चे किसी न किसी टोली या समूह का सदस्य बन जाते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने स्कूल में अपनी हम उम्र बच्चों के साथ क्या हो जाते हैं? एक समूह बना लेते हैं, एक टोली बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। उन्हें अपने मित्रों के साथ रहना बहुत पसंद होता है। जब बालक अपनी बाल्यावस्था में होता है तो वो जो है अपने टोली समूह में रहता है। टोली समूह को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? पीयर ग्रुप। ठीक है। समूह के सदस्य के रूप में बच्चे के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, साहस, आत्मनियंत्रण आदि का उदय होने लगता है। जब बच्चा जो है समूह का सदस्य बन जाता है तो उसमें एक बच्चा एक दूसरे की जब सहयोग करते हैं तो उसमें उनमें क्या होता है? डेवलप होने लगता है, सहयोग की भावना उत्पन्न होने लगती है। ठीक है। साहस आ जाता है। किसी चीज़ को कर रहे हैं वो मिलजुल के कर रहे हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई तुम करो, हो जाएगा। वो दूसरे अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि हाँ तुम करो तो हो जाएगा ये। इस तरीके से उनमें साहस की भावना उत्पन्न होने लगती है। आत्मनियंत्रण यानी कि क्या हो जाता है? उनमें सेल्फ कंट्रोल की भावना आने लगती है। ठीक। आगे नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे हम? बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास को निम्नलिखित रूप से अंकित किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है? लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक नए वातावरण में अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। जब बालक 6 वर्ष का होता है तो सर्वप्रथम वो क्या करता है? स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो स्कूल का वातावरण, जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है ना। वहाँ नए नए लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है? वो धीरे धीरे वहाँ के अनुकूल परिस्थितियाँ उसके हो जाती हैं। ठीक है। वहाँ पे स्कूल में बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता है, तो धीरे धीरे उनमें भाग लेना सीखता है, नए नए दोस्त बनाता है। तो इससे क्या होता है? बच्चे का सामाजिकरण होता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। ठीक है। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? साथी समूह की अवस्था भी कहते हैं। ठीक। तो वो जब वो टोली में रहता है बालक, तो नए नए मित्र होते हैं उसके, उनसे कुछ ना कुछ सीखता है। धीरे धीरे बहुत सारे उसमें जो है गुणों का जो है विकास होने लगता है। इस प्रकार से देखिए हरलॉक ने क्या कहा है। हरलॉक के अनुसार टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। ठीक। क्या करती है टोली? टोली से बच्चे में क्या आता है? साहस उत्पन्न होने लगता है। वो न्यायप्रिय हो जाता है, सहनशील हो जाता है। अगर वो किसी लीडर को पसंद करता है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए हमारे, या फिर इंदिरा गांधी हो गई, या फिर हमारे नरेंद्र मोदी हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको पसंद करता है, तो क्या करता है फिर? उनके उनके जैसा बनने का प्रयास करने लगता है बालक। उनका अनुकरण करता, सोचता कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इनके जैसा बनूंगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं
उनको हो सकता है कभी कभी दिक्कत आए कुछ वर्ड्स को समझने में, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन आप लोग भी हमें सपोर्ट करें तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आत्म केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड, ठीक, या स्वार्थी नहीं होते हैं। इस अवस्था में बालक क्या होता है, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन वे स्वार्थी नहीं होते हैं बिल्कुल भी, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। जो बाल्यावस्था में बालक होता है आत्म केंद्रित होता है, लेकिन उसमें स्वार्थ जैसी कोई भावना नहीं होती है। तो लेकिन आप लोग बहुत स्वार्थी हैं, आप लोग पढ़ते हैं हमसे, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन मैम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। मैम के लिए एक लाइक भी नहीं है, ना एक शेयर है, ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये तो गलत बात है ना, स्वार्थी होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर हमारा कोई स्वार्थ है कि आपसे नहीं है, फिर भी मैम आपके लिए रात के 2-2 बजे तक जाग के नोट्स बनाती हैं। इस टाइम मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का नुकसान हो जाए। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो मुझसे बड़े भी होंगे, वो छोटे भी होंगे, लेकिन टीचर के लिए हमेशा बच्चे होते हैं वो सभी। तो आप सभी का मैं ये दिल से चाहती हूँ कि अच्छा हो, लेकिन आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारी बातों का असर हो कभी तो हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक किया करिए अगर देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है वो सोचता है कि मैं अपना सारा कार्य खुद ही कर ले जाऊंगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊंगा। ठीक है, वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं। क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, अपने मित्रों के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक, कार्य करते हैं, वह निर्णय भी लेते हैं। कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं वो, तो कहेंगे भाई आज मैं कैप्टन बनूंगा। क्रिकेट खेलने का डिसाइड हुआ, 2 टीमें हैं बन गई भाई, कि सोच कहेंगे आज तो मैं जो है निर्णय लेता हूँ कि अपनी टीम का कैप्टन मैं हूँ, ये वाइस कैप्टन है और ये हमारे इतने प्लेयर्स हैं, मेरी टीम में ये खेलेगा। इस तरीके से वो निर्णय भी लेने लगते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। वो क्या होते हैं, उनमें जो है अपने एक सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चिंतित रहते हैं कि उनका कोई अपमान ना कर दे। उन्हें छोटी छोटी बातों पे ऐसा लगता है कि ये ऐसी सही बात नहीं है, ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। घर में अगर कोई मेहमान आ गया तो अब बच्चे का थोड़ा उसे ये लगने लगता है देखो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अब ये आ गए मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। इस तरीके का होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। देखिए हमारे किशोरों में कैसे सामाजिक विकास होता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक समय है। क्या है, जीवन का सबसे कठिन और नाजुक समय है किशोरावस्था। ठीक है, इस अवस्था को परिवर्तनों का संक्रमण काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था में नए नए परिवर्तन आते हैं बालकों में, तो इसमें इसको क्या कहते हैं कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था में बालकों में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। जो हमारे किशोर किशोरियाँ होती हैं तो उनमें जो है अनेक तरीके के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मानसिक रूप से उनमें बहुत तरीके से परिवर्तन आते हैं। ठीक, जो उनके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, उनके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में होने वाले सामाजिक विकास की मुख्य विशेषताओं को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। जब किशोरावस्था में बालक होता है वो स्वयं से प्रेम करता है, उसमें जो ये भावना देखी जाती है कि वो अब सब दुनिया में सबसे ज़्यादा वो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई है ही नहीं। वो अपने आप को खूबसूरत समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं, वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे भी विशेष ध्यान देते हैं। क्या करते हैं, आज मुझे ये कपड़ा पहनना है, बार बार शीशे के सामने खड़े होंगे, देखेंगे कि मैंने ये कपड़ा पहना, देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, इस तरीके से करते हैं। स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लड़के हों या लड़कियाँ किशोरावस्था में जब होते हैं वो, तो वो सोचते हैं मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ,
मेरे समान कोई ना दिखे, ऐसी भावनाएं उनमें होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस अवस्था, एक सेकंड रुकना, इस अवस्था में कर लीजिए यहाँ पे, इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब वो बालक जो होते हैं किशोरावस्था में होते हैं तो उन्हें क्या होता है, अपने अपोजिट जो जेंडर होता है उनके प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होने लगता है। वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। क्या होता है, किशोरियाँ होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद्रोह की भावना विकसित हो जाती है। बच्चे के अगर मन के विपरीत कोई भी कार्य हो गया तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो उसका विद्रोह करने लग जाता है। किशोर हमारे जो होते हैं उनके अगर घर में कोई काम ऐसा हो गया या उनको पसंद नहीं आया, या उन्होंने कोई काम किया, मतलब वो कोई कार्य अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे ऐसा करना है, अगर नहीं किया गया तो उसके प्रति वो विरोध जताते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ने लगता है। किशोर किशोरियाँ होते हैं उनको राजनीतिक जो हमारे पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, तरीके से राजनीतिक पार्टीज़ हैं हमारी, तो इनका ही क्या हो गया, उनके मस्तिष्क पे इन चीज़ों का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। कोई नेता कुछ कह गया तो वो उस चीज़ को या तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, या फिर उनके कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें पसंद नहीं आता, तो सोचते कि ऐसा अगर मैं बड़ा हुआ तो अगर लीडर बन गया तो मैं ऐसा करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ों का उनके ऊपर, समाज में जैसी कोई राजनीतिक पार्टी हो गई या कोई अन्य चीज़ हो गई, जो सामाजिक संस्थाएं होंगी, उन चीज़ों का प्रभाव बालक के मन पे स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है, बच्चे के सामाजिक विकास पर परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस आदि का विशेष प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से, फिर आस पड़ोस से, उसके बाद विद्यालय से। तो इन सभी का जो है बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, पॉइंट 2 हमारा है, परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का बच्चे के सामाजिक विकास पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इस चीज़ का बच्चे के क्या होता है, सामाजिक विकास पर अत्यंत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चे के सामाजिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम का प्रभाव कुछ सीमा तक ही मानते हैं। ऐसा ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सामाजिक विकास पर बच्चों के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है बहुत सीमित है। क्योंकि जैसे समाज में रहेगा बालक, वो वैसा ही तो बनेगा, उससे वंशानुक्रम का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता अगर अच्छे नहीं हैं तो बालक भी देखा गया कि वैसे ही अपने माता पिता के जैसे बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जोड़ के देख लिया जाता है कि वो वंशानुक्रम से है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके माता पिता ने भी तो समाज में रहकर ही तो सीखा है सब कुछ, वैसे तो समाज के कारण ही तो बने हैं वो। तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, तो कुछ का मानना है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के रीति रिवाज, धार्मिक संस्थाएं, सिनेमा, इंटरनेट आदि बच्चों के सामाजिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो बच्चे के परिवार में जैसे रीति रिवाज होते हैं, उनका मतलब धार्मिक संस्थाएं, जैसे कि कोई हो गई धार्मिक संस्था है उनकी, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, जैसे इनकी कोई धार्मिक संस्था है चल रही है, अगर
उनकी बातें सुनते हैं तो उन चीज़ों का भी प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पे पड़ता है। ठीक, सिनेमा हो गया, सिनेमा का प्रभाव तो अच्छा भी पड़ता है, बुरा ज़्यादा पड़ता है बालक के विकास पर। समाज में सिनेमा तो एक, कुछ चीज़ें तो अच्छी दिखाते हैं, आजकल तो सिनेमा बिल्कुल भ्रष्ट ही है, देखने लायक तो है नहीं, इंसान फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता है। इंटरनेट की दुनिया अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर बालक क्या देख रहा है इंटरनेट पे, क्या नहीं देख रहा है, ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, बच्चा कुछ भी कर रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से छोड़ देंगे तो बच्चा तो बिगड़ जाएगा ना, उसके सामाजिक विकास में बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। इंटरनेट की दुनिया में तो अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा आपका अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखेगा। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चा खुद भी अच्छी चीज़ें सीख लेता है, अगर कभी उसकी संगति खराब हो गई तो वो गलत चीज़ें भी देख लेगा इंटरनेट पे जाके। ठीक है, इंटरनेट आदि बच्चों के सामाजिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो हमारे ये इसमें जो है क्या था, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, संवेगात्मक विकास। जो हमारा संवेग है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। और लैटिन वर्ड हमारा जो है इमोवर जो है, इसका मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, इसका मतलब उत्तेजित होना। इसका अर्थ देखते हैं क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम। उत्तेजित मतलब क्या, एक्साइटमेंट, उत्तेजित अवस्था इसको कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। संवेग एक जटिल अवस्था है। क्या है, जटिल अवस्था है संवेग, जिसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय गति में परिवर्तन, भय, क्रोध, चिंता, प्रेम और आनंद जैसे संवेगों में व्यक्ति के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर परिवर्तन होते हैं। इंसान का संवेग क्या होता है, इमोशंस कैसे कैसे हो सकते हैं, कभी वो क्रोधित हो जाएगा अचानक से, कभी जो है डर भी जाएगा, चिंतित भी हो जाएगा, प्रेम भी दिखाएगा। तो विभिन्न प्रकार के संवेग क्या होते हैं इंसान में देखने को मिलते हैं। एक सेकंड रुकना। ठीक है, संवेग मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है। अगर कोई इंसान जिस वक्त गुस्से में होगा तो उसके अंदर एकदम से ज्वालामुखी भड़क रहा होगा, उसके अपने माइंड में कंट्रोल नहीं होगा, वो सोचेगा मैं इसे फोड़ डालूँ, या अगर किसी से लड़ाई हो गई मैं आज इसे फोड़ ही डालूँगा। तो उस तरीके की भावनाएं हो जाती हैं, उसके माइंड में कंट्रोल अपना बिल्कुल खो देता है। इसमें व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। क्या है, सामान्य स्थिति से बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसा वो नॉर्मली रहता है उससे बिल्कुल डिफरेंट पर्सन दिखाई देगा वो। ठीक, यह एक उत्तेजित अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति को अधिक प्रबल रूप से अनुभव करता है। क्या होता है, उत्तेजित अवस्था है, किसी को कोई भी अगर कंडीशन है, उसको अगर उसको डर लग रहा है तो एकदम से वो सहम जाएगा ना, वो नॉर्मल नहीं रह जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक उत्तेजित अवस्था हो गई, नॉर्मल नहीं है, भय लग रहा है उसको, क्रोध आ गया, तब भी किसी के ऊपर क्रोध आ गया तो उसे इतना क्रोध होगा, सोचेगा अभी इसे मैं मार डालूँ या इसका सर फोड़ दूँ। इस तरीके की भावनाएं आ जाएंगी उसमें। अगर किसी बात को लेकर चिंतित है वो, तो उसके चिंता की अंदर चलती रहेंगी, उस टाइम भी उसका व्यवहार क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा। अगर प्रेम दिखा रहा है तो बहुत प्रसन्न दिखाई देगा वो, और किसी चीज़ की अगर उसको खुशी है तो वो उसका मन जो है आनंदित दिखाई देगा आप लोगों को। उसकी बातों से पता चल जाएगा ये व्यक्ति बहुत खुश है, एक्साइटमेंट है, उसको खुशी है इतनी कि वो सामने से प्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस होने लगेगा। ठीक, तो ये सारे संवेग हो गए। कभी व्यक्ति गुस्से में होगा, कभी क्रोध में होगा, कभी भय में होगा, या फिर कोई चिंतित अवस्था में हो गया। ये सारे व्यक्ति के क्या हैं, संवेग हैं। चलिए आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं। सुखद वस्तु को देखकर प्रसन्न होना। कोई अच्छी वस्तु देखी, कोई उसकी आंखों ने देखा तो उसको देख के अचानक से उसके मन में क्या हुआ, प्रसन्नता के भाव देखने को मिल गए। डरावनी वस्तु को देखकर डर जाना। कोई एकदम से अचानक कोई डरावनी वस्तु देख ली, इंसान अचानक से देखेगा तो डर जाएगा ना, तो डर जाना। इच्छा के विपरीत कार्य होने पर क्रोधित होना। अगर उसकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो गया तो वो क्रोधित हो जाएगा। खराब वस्तु को देखकर घृणा आना। जैसे कोई गंदी वस्तु देख ली, रोड के साइड पड़ी हुई है या कहीं और पड़ी हुई है, देख ली तो एकदम से वो घृणा दिखाएगा अपनी, छी, और वहाँ से हट जाएगा। दूसरों के दुख
में दुख का अनुभव करना। अगर अगर व्यक्ति किसी को दुखी देखता है, अपने परिवार में, मित्र में, आस पड़ोस या किसी अनजान व्यक्ति को भी दुख में देखता है, तो क्या होता है, उसमें दुख के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो उसके दुख को अनुभव करने लगता है। अब देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा। संवेग आवेश में आने की स्थिति है। इन्होंने क्या कहा, संवेग जो है आवेश में आने की स्थिति है। तो अब आगे देख लेते हैं संवेग के प्रकार। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। जो मैकडूगल महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया कि संवेग जो हमारे हैं वो 14 प्रकार के हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्म अभिमान, एकांकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, और हमारा लास्ट क्या है 14वां, अमोद। क्या है, अमोद। तो अब हम देखेंगे संवेग की विशेषताएं। संवेग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। संवेग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता देखते हैं क्या है। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा शक्ति मिलती है। क्या मिलती है, प्रेरणा शक्ति मिलती है कार्य करने की। आपकी जो PDF बना रहे थे हम, उस टाइम जब वहाँ पे गए PDF बनाने, तो ऐसा हुआ कि छत पर जाते हैं PDF बनाने, वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ रही थी उस टाइम। तो एक चींटी, ज़रा सी चींटी इस पर आ गई, मैंने देखा नहीं, तो उसकी भी ये स्कैन हो गई, बेचारी यहाँ पे बैठी हुई है छोटी सी चींटी, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, संवेगों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं संवेग। कभी ये मूड ऐसा हो गया, कभी अच्छा हो गया, कभी ख़राब हो गया, इस तरीके, कभी दुखी हो गया व्यक्ति, क्या होता है इसका, तो चेंजेस होते रहते हैं मूड में। ठीक। संवेगों की प्रकृति भावनात्मक होती है। संवेग क्या होते हैं, भावना से जुड़े होते हैं। ठीक। सॉरी। संवेग में सुख और दुख निहित रहता है। क्या रहता है, संवेग में सुख और दुख सम्मिलित रहता है। निहित का मतलब है सम्मिलित रहना। संवेगों की अस्थिरता। संवेग क्या है, स्थिर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। कभी अच्छा है इंसान का मूड, तो कभी ख़राब हो जाएगा। कभी क्रोध में है, तो कभी वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से संवेग जो है बदलते रहते हैं। सोचने समझने की क्षमता का लोप हो जाना। अगर व्यक्ति अधिक क्रोध में है, या अधिक चिंतित है, या भय में है, उस टाइम क्या हो जाता है, व्यक्ति की सोचने समझने की जो है क्या है, क्षमता बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। वो उस टाइम जो है सोच विचार नहीं कर पाता है। अगर वो सोच ही ले तो वो अत्यधिक क्रोधित नहीं होगा। अगर वो सोच पाए तो उसे उतना भय भी नहीं लगेगा, तो वो उचित निर्णय ले पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है उस टाइम। आगे देखते हैं सहस्वावस्था में संवेगात्मक विकास। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी संवेग जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि संवेग का विकास धीरे धीरे होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जितने भी संवेग हैं वो सभी जन्मजात नहीं होते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसमें संवेगों का विकास होता है। ठीक है। प्रारंभ में शिशु संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं सामान्य उत्तेजना मात्र होती है। धीरे धीरे उसमें भय, क्रोध, हर्ष आदि संवेगों का उदय होने लगता है। ठीक। क्या होने लगता है, धीरे धीरे जैसे बालक बड़ा होता है, उसमें भय, क्रोध, खुशी, दुख, ये सारे संवेग क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आपको लिखवा दिएंगे, वो भी देख लीजिए। शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि 3 ही संवेग का विकास होता है। शैशवावस्था में जब बालक होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, भय, क्रोध और प्रेम, यही 3 प्रकार के ऐसे संवेग हैं जिनका विकास देखने को आपको मिलेगा। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, जो है क्लियर नहीं होते। जो बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, सब शिशु अवस्था शैशवावस्था में होता है, तो क्या होता है, उसके जो संवेग हैं वो स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। परंतु धीरे धीरे उसके संवेगों में स्पष्टता आने लगती है। जैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके जो संवेग हैं, इमोशंस है, वो स्पष्ट होने लगते हैं। ठीक। बालक बिल्कुल जरा सा है, उसकी माँ अगर बालक कुछ कह रहा है तो इतना, माँ तो समझ लेगी, थोड़ा बहुत समझ लेती है, धीरे धीरे माँ भी
धीरे धीरे जैसे बालक बड़ा होता है, माँ उसके साथ रहती है तो माँ तो समझने लगती है। बहुत सारे ऐसे घर परिवार में लोग होते हैं, बच्चा क्या चाहता है इस टाइम, क्या नहीं चाहता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके जो इमोशंस होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं, तो सभी को समझ में आने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लगभग 2 वर्ष की आयु तक शिशु में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बच्चा जब लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तो क्या होता है, उसमें सभी संवेग जितने इमोशंस हैं लगभग उन सभी का क्या हो जाता है, उसमें विकास हो जाता है। आगे देखते हैं। फ्राइड के अनुसार छोटे शिशु में आत्म प्रेम की भावना होती है। क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है। 4-5 वर्ष में बालक में मातृ प्रेम और पितृ विरोधी भावना तथा बालिका में पितृ प्रेम और मातृ विरोधी भावना का विकास हो जाता है। ठीक है। जब बच्चा 4-5 वर्ष का होता है तो उसमें क्या होता है, बालक में क्या होता है, वो अपनी माता से प्रेम करता है और पिता को अपना दुश्मन समझता है, उसके विरोध की बातें करता है। और बालिका में क्या होता है, वो अपने पिता से प्रेम करती है और माता के प्रति क्या होता है, उसमें विरोध की भावना विकसित होती है। ठीक। तो बालक को इसमें क्या कहेंगे, बालक जो है इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मातृ प्रेमी और पिता विरोधी बालक। ठीक है। और बालिका में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है, पितृ प्रेमी और मातृ विरोधी। ठीक। आगे देखते हैं हमारा क्या है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था विकास की एक अनोखी अवस्था है। ठीक है। आगे है हमारा, बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। क्या होने लगता है, बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, उसमें क्या होने लगता है, सामाजिकता का भाव आपको देखने को मिल जाता है। ठीक। अभिव्यक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को हिंदी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक। अभिव्यक्ति क्या होता है, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने लगता है। अभिव्यक्ति यही तो होता है, जो अपने मन के विचार हैं दूसरों तक पहुंचा देना। आपको अगर डीपली पढ़ना है तो हमारी हिंदी की क्लासेस जाकर देखिए, अभिव्यक्ति आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। जो उसमें जो है संवेग आते हैं उन पे क्या करने लगता है, नियंत्रण कर लेता है। उसमें जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, अगर क्रोध आ रहा है तो उसको क्या करने लगता है, दबा लेता है, क्रोध को अपने कंट्रोल कर लेता है। अगर उसे भय लग रहा है, अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो चुपचाप चादर ओढ़ेगा, लेट के सो जाएगा। जब चादर ओढ़ने से उसे भय नहीं लगता है। आप लोगों ने भी जब छोटे बाल्यावस्था में होंगे तो ये काम किया होगा, अब डर लग रहा है तो लाओ चादर ओढ़ लेते हैं। अब चादर ओढ़ने से डर थोड़ी लगेगा। मैंने तो किया, आप लोगों ने भी किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किया कि नहीं किया। संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। क्या होने लगता है, जो उसके इमोशंस है उसमें वो कंट्रोल करने लगता है, तो उसमें उग्रता जो होती है संवेगों की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या यूँ कहें उनको वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक। आगे इसमें देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 वर्ष में ऐसा है ना कि कुछ मनोवैज्ञानिक हमारे हुए जिन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष बताई है। ठीक। वे बच्चे बुनियादी भावनाएं जैसे खुशी, गुस्सा, डर और उदासी व्यक्त करते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खुशी व्यक्त कर लेते हैं, गुस्सा अपना व्यक्त कर लेते हैं, डर की भावना व्यक्त कर लेते हैं। अगर उन्हें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसमें उदास हो जाते हैं, वो सभी कुछ व्यक्त करना उन्हें आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, माध्यमिक बाल्यावस्था यानी कि 7 से 12 वर्ष में वे अधिक जटिल भावनाएं जैसे गर्व, शर्म, ईर्ष्या और अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। जब 7 से 12 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसकी क्या होती है, मध्य बाल्यावस्था होती है। उसमें क्या होता है, गर्व की भावना, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया उसके ऊपर क्या करेंगे, अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई उन्हें लगने लगे कि ये मैंने गलत कर दिया, अगर कोई गलत काम उनसे हो जाता है तो उसमें वो क्या करते हैं, शर्म का अनुभव करने लगते हैं। ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं। अगर ऐसा होता है कि अगर माँ ने अगर उस अपने बड़े बच्चे के छोटे भाई या बड़े भाई बहन को कुछ दे दिया तो उन्हें ईर्ष्या होगी, मुझे माँ ने क्यों नहीं दिया, या मुझे माँ प्रेम क्यों नहीं करती ज़्यादा।
उनके, लेकिन माँ तो सबसे प्रेम बराबर करती है, लेकिन बच्चे में इस चीज़ की भावना उत्पन्न होने लगती है कि मेरी माँ जो है मेरे भाई से अधिक प्रेम करती है, मुझसे कम करती है। तो वो इनमें क्या हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है इस तरीके से। अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। अगर कोई उनसे कोई गलती हो गई, अगर उन्हें लगने लगा ये मुझसे पाप हो गया, तो क्या होगा, तो वो उसमें क्या करेंगे, अपराध बोध की भावना क्या होगी, उनमें उत्पन्न होगी, वो अपराध बोध महसूस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं। छोटे बच्चे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे रोना या गुस्सा करना, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है, अधिक छोटा होता है, तो वो सारी अपना क्या गुस्सा, प्रेम, जो भी गुस्सा या फिर रोना, क्या जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, बच्चा जब छोटा होता बोल नहीं पाता, वो रोता ही तो है या गुस्सा दिखाएगा। अगर माँ पास गई रोएगा, अगर वो गुस्सा होगा तो माँ के अगर कोई हाथ में कपड़ा आ गया उसे पकड़ के खींच लेगा, या बाल आ गए माँ के तो उनको पकड़ के खींच लेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उसमें जो है सेल्फ कंट्रोल आने लगता है, अपनी भावनाओं को क्या करने लगता है, नियंत्रित करना सीख जाता है। 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं। जब बच्चा 3 से 5 वर्ष का हो जाता है तो वो दूसरों की जो है फीलिंग्स को क्या करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उनको समझने लग जाते हैं। लेकिन स्वयं के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। क्या करते हैं, उन्होंने जो बात कही तो वो उनको ऐसा लगता है मैंने जो कहा या किया वही सही है, उनका अपना दृष्टिकोण उनको सही लगता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, 6 से 12 वर्ष की उम्र में वे दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं तथा दूसरों की सहायता करने लगते हैं। जब बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है तो क्या करता है, तो वो दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझने लगता है और दूसरों की सहायता भी करने लग जाता है। अगर घर में अगर कोई काम हो गया, माँ काम कर रही है या उनका कोई पिता काम कर रहे हैं या फिर दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, उसके भाई बहन हो गए, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या करने लगता है, उनकी उस कामों को करवाने में क्या करता है, हेल्प करने लगता है बच्चा। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्या है, किशोरावस्था जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। किशोरावस्था में जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक यानी कि इमोशंस परिवर्तन जो होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो बहुत ही स्पीड के साथ होने लगते हैं। इस दौरान संवेगात्मक विकास में गहराई और जटिलता बढ़ती है। इसमें किशोरावस्था में जब बालक होता है ना, उसके विचार जो संवेग जो होते हैं उनमें क्या आने लगती है, गहराई आने लगती है, जटिलता आने लगती है। ठीक, जिससे किशोर अपनी भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और व्यक्त करने की नई विधियाँ सीखते हैं। तो किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चा अपने भावना को समझता है, उसको कंट्रोल कर लेता है और व्यक्त करने की, उनको जो अगर किसी को व्यक्त करना है अपनी भावना, तो उनको व्यक्त करने के लिए नई नई तकनीकों को अपनाते हैं, नई नई विधियों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण भावनाएं अत्यधिक तीव्र और अस्थिर हो सकती हैं। किशोरावस्था में देखा गया है कि हमारे किशोरियां हैं, उनमें जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, जिससे उनकी क्या होती, भावनाएं बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं भावनाएं उनकी, कभी कुछ इस तरीके से उनका चलता रहता है। किशोर अपने आत्मसम्मान और आत्म छवि को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं। जब किशोरावस्था में बालक होता है तो अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत सजग होता है। वो अपनी छवि को अच्छा बनाने की प्रयास करता है कि कोई अगर घर में आ गया है तो उसके सामने ऐसे दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हर चीज़ में वो अपना क्या करता है, अच्छी छवि बनाने की प्रयास करता है समाज में, अपनी घर में अच्छी छवि बनाने का प्रयास करेगा, अपने स्कूल कॉलेज में अच्छी छवि बनाने का प्रयास करेगा। वो इस तरीके से रिएक्ट करने लगता है। वे स्वयं के मूल्यों, विचारों और पहचान को समझने का प्रयास करते हैं।
जिससे आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे जो किशोरावस्था में होता है अपना मूल्य समझने लगता है, अपने विचारों को समझने लगता है, तो और फिर क्या करता है, नई नई भावनाएं उसमें उत्पन्न होती हैं। आत्म अन्वेषण का मतलब क्या होता है, नई नई खोजें करने लगता है, नई नई बातें उसके मन में आती रहती हैं। ठीक। किशोरावस्था में विपरीत खोजों, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेंशन कर देता, ये सब चीज़ नहीं है, मतलब नई नई बातों को खोज लेता है, इसका मतलब ये है। ठीक है। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और प्रेम की भावना विकसित होने लगती है। किशोरावस्था में जो बालक होता है तो क्या होता है, जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है, उसके अंदर अट्रैक्शन की भावना उत्पन्न होती है अपने अपोजिट जेंडर को लेके। अगर लड़का है तो वो लड़की को देख के अट्रैक्शन फील करेगा, और लड़की है तो वो लड़के को देख कर अट्रैक्शन फील करने लगती है। इस तरीके की भावनाएं आने लगती है इनमें। अब देख लेते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। व्यक्ति वंशानुक्रम, हमारा पहला पॉइंट है ये। व्यक्ति वंशानुक्रम से अनेक शारीरिक तथा मानसिक गुण व योग्यताएं प्राप्त करता है। जो बालक होता है ना, तो वो अपने हेरिडिटी से क्या है, शारीरिक गुण प्राप्त करता है, मानसिक गुण प्राप्त करता है। ठीक है। इन शारीरिक तथा मानसिक गुणों का व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। थकान भी व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर बालक अत्यधिक थक जाएगा किसी कार्य को करते करते, तो क्या होगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर थका हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसके पास बातचीत करेंगे जाके, क्या वो उतने प्रेम से आपसे बात कर पाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो थका हुआ है। वो चाहेगा इस टाइम मुझसे कोई ना बोले, मुझे रेस्ट करने दें। थके हुए व्यक्ति में क्रोध, नाराजगी, चिड़चिड़ापन जैसे संवेग प्रदर्शित करने की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर कोई थका हुआ व्यक्ति है तो उसे गुस्सा आएगा, नाराजगी दिखाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर उससे कोई जाकर बात करेगा या कोई कार्य करने को कह देगा दूसरा, तो वो पहले से ऑलरेडी थक गया है। अगर उससे कोई और कार्य करने को कहोगे या बातचीत करोगे या कुछ भी कहोगे उससे, तो वो क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। वो तो यही चाहेगा मुझसे इस टाइम कोई बात ना करे और मुझे रेस्ट करने दे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य का उसके संवेगात्मक व्यवहार से घनिष्ठ संबंध होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या होगा, तो उसका जो मूड है बहुत अच्छा रहेगा, उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा। अगर वो अस्वस्थ है तो क्या होगा, वो अपने आप को लेजी फील करेगा या फिर थका हुआ फील करेगा ऐसा, या फिर उसका ऐसा मन होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी से ना बोलूँ। इस तरीके के जब अगर उसकी शारीरिक स्वास्थ्य ऐसा होगा, तो उस टाइम उसके संवेग भी वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। वो ना प्रसन्न होगा उस टाइम, और ना ही आपके साथ आनंद पूर्वक कोई कार्य कर सकता है, ना ही आपसे बात करेगा बैठ के। व्यक्ति के संवेगात्मक व्यवहार पर उसकी मानसिक क्षमता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक। क्या होता है, व्यक्ति के जो संवेगात्मक व्यवहार होता है उसका मानसिक क्षमता का भी जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, परिवार के वातावरण तथा दूसरों का संवेगात्मक व्यवहार भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगर परिवार का वातावरण अच्छा है, परिवार के सदस्यों का मतलब व्यवहार अच्छा है, तो ऐसा देखने को मिलेगा उसी प्रकार का बच्चों का संवेगात्मक व्यवहार हो जाएगा। अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्लेश हो रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, चिड़चिड़ा होगा आपका और उदास रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, इस तरीके का बालक हो जाएगा। वही अगर बच्चे का परिवार में वातावरण अच्छा है, बच्चे के माता पिता का, माँ की अन्य सदस्यों का बच्चे के प्रति व्यवहार अच्छा है, घर में हंसी खुशी का माहौल है, तो बच्चा क्या होगा, प्रसन्नचित रहेगा, खुश रहेगा, और उसमें अच्छे मतलब सारी बातें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। कभी बच्चा भी बाहर जब निकलेगा घर से, तो लोग उसको देख के कहेंगे भाई स्वस्थ बालक है, अच्छा है और काफ़ी हंसमुख बालक है, इस तरीके से होगा। अगर विपरीत इसके देखने को मिल जाए, अगर घर में क्लेश होता है या फिर अशांति का वातावरण है, तो बच्चा भी वैसा ही दिखाई देगा। आगे देखते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा विकास। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर 2 बहुत लेंदी है, एक दिन में तो समाप्त हो ही नहीं सकता। आज आपकी ये शायद 4th या 5th क्लास हो चुकी है,
नहीं, आपका ये है 5th पार्ट है, तो ये आपका 4th पार्ट है। ठीक है, तो आगे भी हो सकता है 1-2 पार्ट इसके और हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, नोट्स बनाने में आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ बच्चे बोर हो जाएं, क्योंकि बोर होने में क्या होगा, आपके क्या हो जाएगा, थकावट आ जाएगी, आपको मन नहीं लगेगा फिर पढ़ने में, फिर जब मन नहीं लगेगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और उनसे भी कहें कि अपने 5 फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जिससे कि हमारा और आपका लाइव कनेक्शन हो सके, हम आपके साथ लाइव जुड़ सकें, और आपके अगर कोई डाउट है तो लाइव आकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। ऑफ़लाइन में ये हो जाता है ना, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका आपको हम लोग ऑफ़लाइन ही जवाब दे पाएंगे। अगर अगर आप उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप अपना वहाँ पे अगर लाइव होंगे तो आप बता पाएंगे, मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए। ऑफ़लाइन में क्या होगा, मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, इस तरीके से हो जाता है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हम आपसे लाइव मिलेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून।